नाम महाधन है अपनों, हमें दूसरी संपत्ति नहीं कमानी। संतों के पास तो सिर्फ नाम रूपी धन होता है, उनके शरीर में भी सिवाय नाम के कुछ बचता नहीं है। ये मेद मज्जा अस्थि धातु कुछ नहीं, सिर्फ नामामृत से परिपूर्ण संतों का शरीर होता है। श्री मलूकदास जी जब वृंदावन में चतुर्मास कर रहे थे तो एक ग्वालिनी बार बार उनके पास आती और कभी दूध कभी दही कभी माखन मलूकदास जी को देती। सब संत ठाकुर जी को भोग लगाते, प्रेम से उसका माखन मिश्री पाते और चैन से ठाकुर जी का भजन करते। उसका पति रोज डांटता था, शर्म नहीं आती, बाजार में बेचता तो 2 पैसा मिलता है, तुम जाती हो इन निठल्ले संतों बाबाओं को खिला देती हो। एक दिन सांप काट लिया और उस ग्वालिनी का बेटा मर गया। उसके पति ने कहा, बड़ा संतों की सेवा करती हो ना कि संत भगवान है, संत भगवान है, ले जाओ, ले जाके उसकी कुटिया के सामने पटक दो, और अगर बेटा जिंदा हुआ तब तो ठीक ठीक, नहीं आज बेटे के साथ तुमको भी जला देंगे। अब ग्वालिनी बेटा था 17-18 वर्ष का, कैसे उठाती? तो उसका पति ही बेटे की लाश को कंधे पे लादा और जहां मलूकदास जी रहते थे उनकी कुटिया के बाहर ला करके पटक दिया। वो ग्वालिनी रोती हुई मलूकदास जी के पास आई और कहा, हे संत भगवान, मैं मर जाऊं, मुझे आज ही जला दिया जाए, इस बात का दुख नहीं है, लेकिन संतों की महिमा कलंकित न हो जाए, प्रभु इसे बचा दीजिए। जब उस ग्वालिनी ने रोते हुए कहा तो श्री मलूकदास जी उठे, अपने धूने में से चिमटा निकाला और अपनी अंगुली में ऐसे कोचा, और बेटा मरा पड़ा था उसका ऐसे अंगुली में से एक बूंद जल गिरा उसके मुख में, और वो उठ करके बैठ गया। ग्वालिनी से मलूकदास जी ने कहा, इसे लो और आप जाओ। जब वो चली गई तो मलूकदास जी के एक शिष्य ने मलूकदास जी से पूछा, गुरुजी एक बात पूछूं? कहा कि हाँ। कहा, मैंने इतने दिनों तक आपकी सेवा की, आप मुझे सब कुछ बताते रहे, लेकिन ये कभी विद्या नहीं सिखाई। आपकी उंगली से ऐसा क्या निकला जो उसके मुख में जाते ही वो जिंदा हो गया? मलूकदास जी ने कहा, बेटा इतना नाम जपा है मैंने कि इस शरीर में अब सिवाय नाम के कुछ बचा नहीं है। ये नामामृत की एक बूंद थी जो उसे जिंदा कर गई। तो संतों के पास एक ही धन होता है, नाम। नाम को कोई क्या चुराएगा? हम भी ले रहे हैं, तुम भी लो, कौन सा घटने वाला है? जितना लोगे उतना पड़ेगा। यहां तक कि संत आपको नाम दीक्षा देता है, तो जब आप नाम लेते हो तो आपका भी कल्याण होता है, आपके गुरु का भी कल्याण होता है।